हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल रेनबो बजीज। आज हम लोग बजीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि बजीज कितने टाइप के होते हैं। नॉर्मली ये दो टाइप का होता है, एक वाइल्ड होता है जो जंगली है और दूसरा कैप्टिव जो पालतू है, जिसको हम लोग नॉर्मली ब्रीड करते हैं और वो जो डिफरेंट कलर्स में दिखाई देते हैं। और वाइल्ड में अक्सर आपको जो दिखाई देता है वो है ग्रीन कलर के बजीज। बजीज बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के नेचुरल एनवायरनमेंट में पाया जाता है और बाकी जहां भी ये दिखाई देता है ये माइग्रेट किया हुआ ग्रीन बजीज। ये ऑस्ट्रेलिया उनका नेचुरल हैबिटेट और ओरिजिनल हैबिटेट है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया से कानून बना हुआ है कि ये एक्सपोर्ट नहीं किया जाता है। तो हम लोग जो ब्रीड करते हैं ये म्यूटेशंस डिफरेंट टाइप के होते हैं। अभी ये जो वाइल्ड है ये तो आपका ग्रीन कलर में आता है और जो कैप्टिव में या पाला जाता है, ब्रीड किया जाता है, वो डिफरेंट कलर्स में मिलते हैं। और ये भी दो टाइप का होता है, एक तो जो शो के लिए, एग्जीबिशन के लिए बनाया जाता है जिसको एग्जीबिशन बजीज कहते हैं, और दूसरा जो है नॉर्मल छोटे साइज के होते हैं, वो पेट बजीज होते हैं। एग्जीबिशन बजीज जो होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं, उनका हेड फेदर अट्रैक्टिव होता है, काफ़ी बड़ा होता है और उनके मूवमेंट्स भी काफ़ी स्लो होते हैं। जबकि पेट बजीज जो हैं उनका जो मूवमेंट है फास्ट होता है, साइज छोटा होता है और ये मैक्सिमम जगह में दिखाई देता है। उसका जो सर्वाइविंग रेट भी ज़्यादा है, जबकि एग्जीबिशन बजीज का सर्वाइविंग रेट कम होता है और काफ़ी नाजुक भी होता है। और दोनों में अगर आप देखेंगे तो प्राइस में भी काफ़ी डिफरेंस होता है। जो एग्जीबिशन बजीज होते हैं उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है। यहाँ कलकत्ता इंडिया में तो 5000 पर पेयर से स्टार्ट हो रहा है, जबकि पेट बजीज अराउंड 300 रुपीज़ पर पेयर है। अभी ये दो हम लोग जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम कैटेगरी की हैं। अभी इसको और भी फर्दर डिवाइड किया जाता है, दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है ब्लू सीरीज बजीज और दूसरा है ग्रीन सीरीज बजीज। ब्लू सीरीज बजीज में जो होता है उसका बेस कलर होता है वाइट, और जो ग्रीन सीरीज बजीज होता है उसका बेस कलर होता है येलो। अब इसमें और तीन कलर फैक्टर आ जाएंगे। एक है डार्क फैक्टर, एक है वायलेट फैक्टर और एक है ग्रे फैक्टर। इसको हम लोग लेटर वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग डार्क फैक्टर को लेके डिस्कस करते हैं। अभी अगर ब्लू सीरीज बजीज है उसमें अगर कोई डार्क फैक्टर नहीं है तो वो लाइट ब्लू कलर का बजीज हो जाएगा। और उसमें अगर वन डार्क फैक्टर है, अगर एक भी डार्क फैक्टर होगा तो वो कोबाल्ट ब्लू होगा या डार्क ब्लू बजीज होगा। और उसमें अगर दो डार्क फैक्टर होगा तो ये आपका ग्रे बजीज होगा, और इसको मौव भी कहते हैं, दिखने में ग्रे कलर का होता है, मौव बजीज होते हैं। और अगर यही चीज हम लोग अगर ग्रीन सीरीज में देखते हैं तो विथ नो डार्क फैक्टर ये लाइट ग्रीन कलर का होगा, और एक सिंगल डार्क फैक्टर में ये डार्क ग्रीन का होगा, और ये अगर दो डार्क फैक्टर है तो ऑलिव ग्रीन कलर का होगा। अभी ये हो गया आपका ब्लू सीरीज का और ग्रीन सीरीज का डार्क फैक्टर के साथ। अगर इसमें बेस कलर में देखना है तो अगर उसमें और एक म्यूटेशन आता है जो है इनो म्यूटेशन, जिसमें बर्ड जो है कंप्लीटली उसमें कोई
डार्क फैक्टर नहीं प्ले करता है, वो खाली बेस कलर का होता है। तो डार्क फैक्टर रहने पर भी आपको पता नहीं चलेगा कि उसके अंदर 1 डार्क फैक्टर है या 2 डार्क फैक्टर, क्योंकि ये म्यूटेशन जो है, इनो म्यूटेशन, ये सबको ओवरकम करके जस्ट बेस कलर ही रखता है। इसके लिए कुछ बजीज हम लोग देखेंगे कि बिल्कुल वाइट सफ़ेद रंग का है और कुछ एकदम येलो पीला रंग का है। तो फर्दर आगे चल के हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कितना तरह का म्यूटेशन है। तो बेसिकली अभी जो हम लोग देखे हैं कि डार्क फैक्टर के चलते 3 ब्लू बेस में, सॉरी वाइट बेस में ब्लू सीरीज में आ रहा है और 3 येलो बेस ग्रीन सीरीज में आ रहा है। अभी हो ये कलर बेस करके, बेस्ड ऑन कलर, ये हम लोग कैटेगरी किए हैं। अभी इसके ऊपर और जो फैक्टर है, ब्लू वायलेट फैक्टर और ग्रे फैक्टर, उसके चलते फिर और डिफरेंट कलर्स इसमें आपको दिखाई देगा। अब तक हम लोग तो जो देखे हैं बेसिकली कलर बेस देखे हैं। कुछ बजीज को हम लोग डिवाइड करते हैं फेदर के पैटर्न के बेस में भी। जैसे एक है टफ्ट बजीज, जिनका जो हेड का जो फोरहेड का फेदर है वो सामने की तरफ आया होता है, और कुछ बजीज हैं जिनका क्रेस्ट जो है सर के ऊपर फेदर्स जो है बेंड हुआ होता है, फ्लैट जैसा होता है। तो कुछ हाफ होता है, कुछ फुल होता है। तो जो हाफ होता है तो उसको हाफ क्रेस्ट कहते हैं, और जिसका फुल फेदर हेड का जो है गिरा हुआ रहता है, जैसे आपका इस फोटो में दिखाया गया है, उसको फुल क्रेस्ट कहते हैं। कुछ बजीज होते हैं जिसका बैक का जो फेदर है वो पीठ में, आप सोच लीजिए जो फेदर है वो फ्लावर की तरह दिखाई देता है, और इस तरह के बजीज को कहते हैं जापानीज बजीज या होगोरोमो बजीज भी कहते हैं। तो बेसिकली ये पैटर्न जो राइज हुआ है, कलर ये कुछ भी हो सकता है एज पर उनका म्यूटेशन, पर इनका ये पैटर्न जेनेटिकली पैटर्न ही कैरी होता है। ये नॉर्मल बजीज थोड़ा डिफर करता है फेदर के ऊपर। और कुछ हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे, जैसे रेनबो बजीज है। ये एक अलग तरह का है जिसमें 4 तरह का म्यूटेशन जो है उसको कंबाइन किया जाता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, जो कॉम्बिनेशन करके आपको एक बेहतर रंग का बजी मिलता है, और जिसका मार्केट में काफ़ी अच्छा वैल्यू है, क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी समय लग जाता है। मैं खुद एकदम स्क्रैच से जो स्टार्ट किया था वो करीब 2 साल लगा मुझको, नॉर्मल ब्लू बजीज से लेके रेनबो बजीज तक पहुंचने में। तो होप आप लोग को ये अच्छा लगा वीडियो। तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कि आगे चल के जो भी नया नया वीडियो आएगा इंफॉर्मेटिव, मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू।